तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अकेले यहाँ रोड पे क्या कर रही थी तुम? तुम्हें कुछ हो जाता तो? तुम्हारी बड़ी अम्मी बिल्कुल ठीक है। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे घर वालों का क्या होता? बिना कुछ सोचे समझे बस निकल गई। इट्स ओके, इट्स ऑल राइट। तुम्हें कुछ नहीं होगा, यू फाइन। आपको तो घर के बाहर निकलने से डर लगता है ना, तो आप यहाँ कैसे? आइए सर। Wow, this is beautiful, Ahil. This is so gorgeous. अरे मैडम जी, कसम चवन्नी की। वैसे तो मैं एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं बोलता, लेकिन ये फार्म हाउस है ही इतना आलीशान और खूबसूरत कि इसकी खूबसूरती को देखकर कोई भी मुंह मांगी रकम दे देता है। आहिल, हम इसे अपना हॉलिडे होम बनाएंगे। हम अपने हॉलिडेज यहीं बताया करेंगे, लेकिन सिर्फ तुम और मैं। और आपके बच्चे भी तो होंगे, प्यारे प्यारे, बिल्कुल आप दोनों की तरह। मिस्टर चवन्नीला जी। फार्म हाउस देखें? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, चलिए चलिए। Come, Ahil. I'm so excited, you know. आइए। I think we should buy this farm. चलिए। हैप्पी, हाँ, मैं घर दिखाता हूँ, चलो। देखिए देखिए सर ये देखिए कितना बड़ा हॉल है। मैडम ये देखिए हॉल, इधर इधर सर जी इधर देखिए, एक बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम इधर से शुरू होता है सर, बहुत बढ़िया बेडरूम है। मैं भी इसका चाबी मंगवा के आपको खोल के दिखाता हूँ। सर जी मैं तो कहता हूँ एक बार ऊपर चल के देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ सारे रूम्स खोल के दिखाता हूँ। मैं क्या, वो ऊपर का छोड़ो, तुम नीचे दिखाओ। जी जी। तुम ठीक तो हो? चलो मैं तुम्हें बाकी का घर दिखाता हूँ। Ahil. अरे मैडम जी उठिए उठिए उठिए, छोड़ो मुझे। आइए उधर मैं आपको दिखाता हूँ, 3 और बेडरूम है, बहुत मस्त है मैडम। मैं खुद देख लूंगी। चवन्नी की कसम मैडम जी। मैं आर्मी कैप्टन था, अपने बटालियन का बेस्ट ऑफिसर, लेकिन मेरी जिंदगी को बेस्ट मेरी बीवी बनाती थी ज़ेबा।
जिसने मेरी दुनिया में प्यार और सुकून के पता नहीं कितने रंग घोल दिए थे, वो मां बनने वाली थी। मैंने अपनी छुट्टी की अर्जी दी थी। मैं जल्द से जल्द उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसी वक्त मुझे बॉर्डर पर जाना पड़ा। हेलो राहत, खुदा के वास्ते कोई तो गाड़ी रोकिए। राहत, ज़ेबा, या अल्लाह, गाड़ी रोकिए। ज़ेबा, या अल्लाह। ज़ेबा, वो मर चुकी थी सिर्फ मेरी वजह से। अगर मैं उसके साथ होता तो वो आज जिंदा होती, मेरी ज़ेबा जिंदा होती। उसकी मौत सिर्फ मेरी वजह से हुई है, सिर्फ मेरी वजह से। देखो, बार्गेनिंग करने की जरूरत नहीं है। फर्स्टली आई हेट हैगलर्स, और दूसरी बात, मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि मैं इस जगह का करूंगा क्या। सुवन्नी की कसम सर जी, एक्स्ट्रा तो मैं बिल्कुल भी बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्या है ना, शहर की भागा दौड़ी में कभी कभी दिल बहुत परेशान हो जाता है। तो सुकून के लिए इससे अच्छी जगह तो कोई हो ही नहीं सकती। आप बस अपना सेकंड होम बना लीजिए ना। छुट्टियों में आप, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे। सर? हाँ, I'll take it. गुड चॉइस सर जी, गुड चॉइस। मैंने तो पहले ही कहा था कि आपको खूबसूरती की परख बहुत अच्छे से है। चौवन्नी की कसम सर जी, आप और आपकी मैडम जब यहाँ रहने आएंगे ना, तो वापस शहर जाने का दिल ही नहीं करेगा। वैसे मैडम का नाम क्या है सर जी? क्या नाम? It's a beautiful place, isn't it? Sorry, मैं तो भूल गई। तुम्हें इंग्लिश कहाँ आती है? अच्छी जगह है, नहीं? मुझे ऐसी बड़ी हवेलियां बहुत पसंद है। मैं पहले से ऐसी ही किसी जगह पे रहना चाहती थी, शहर से दूर, बिल्कुल तन्हाई। मैं तो सोचती हूँ कि आज की रात
हमें यहीं पे रुक जाना चाहिए। क्यों सनम, क्या कहती हो? जी नहीं, मुझे वापस जाना होगा। मुझे वापसी पे बड़ी अम्मी से मिलना है। ओह, तुम्हारी फैमिली पे रहती है यहाँ? That's cool। कौन कौन है तुम्हारी फैमिली में? मेरी बड़ी अम्मी और मेरी बहन। और बॉयफ्रेंड? जी कम ऑन सनम, कोई तो ऐसा होगा जो तुम्हें पसंद करता होगा, या फिर जिसे तुम पसंद करती होगी, जिसे तुम निकाह करना चाहती हो। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है। और इस वक्त जो मेरे हालात हैं, मैं निकाह के बारे में सोच भी नहीं सकती। ओह रियली? तो फिर इतनी मोटी मछली फंसाने का प्लान यूं ही तो नहीं बनाया होगा तुमने। कोई तो स्ट्रैटेजी होगी, कुछ तो प्लान किया होगा तुमने। You know what I mean? जी ओह कम ऑन सनम, डोंट लाई टू मी। तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मैं बेगम साहिबा नहीं हूँ जो देख नहीं सकती। सब कुछ मुझे साफ साफ दिखता है कि कैसे आहिल के सामने आते ही तुम बिल्कुल भोली भाली गुड़िया बन जाती हो। खूब जादू चलाना आता है तुम्हें, और तुम्हारा जादू चलता भी है आहिल पर। देखा है मैंने आहिल को तुम्हें उस नजर से देखते हुए। आप कभी भी बोलने से पहले सोचती नहीं है ना? जो मन में आया बोल देती। ऐसा क्या देखा है आपने? अगर आप देख पाती ना तो ये भी देख सकती कि आहिल जी की नजरों में मेरे लिए सिर्फ नफरत है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर मेरी नजरों में कुछ है तो ख्वाब है अपनी बड़ी अम्मी की खिदमत करने का, अपनी बहन का इलाज करवाने का। जब तक मैं उन्हें एक बेहतर जिंदगी नहीं दे देती, निकाह नहीं करूंगी। तभी तो उनके सपने जो पूरे करने हैं तुम्हें, और उसके लिए सबसे आसान तरीका है किसी अमीर लड़के से निकाह। बोलो, यही चाहती हो ना तुम? वैसे मैं हैरान हूं कि आप इतनी घटिया बातें कर भी कैसे सकती हैं। हर किसी के नीचे गिरने की कोई हद होती, लेकिन आपकी तो कोई हद ही नहीं। मुझे जानती कितना है आप, जो इतनी बातें कर रही है मेरे बारे में। देखिए, ये मौका परस्ती आप जैसे अमीरों की फितरत होती है, हम जैसे लोगों की नहीं। हमें पता होता है कि हम जो भी ख्वाब देखेंगे हमें खुद ही पूरे करने होंगे। कोई शहजादा नहीं आएगा उन्हें पूरा करने के लिए। और मुझे किसी का इंतजार भी नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूं कि मैंने जो ख्वाब देखे हैं उन्हें मैं खुद पूरा कर सकती हूँ। और उसके लिए सही रास्ता मुझे अल्लाह ताला दिखाएगा। ओह गर्ल्स, अब तो तुम्हारे अल्लाह ताला भी मदद नहीं करेंगे तुम्हारी। कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आज से ये फार्म हाउस आपका हुआ। दोनों दिखाई नहीं दे रहे। सनम तो पीछे की तरफ गई थी, मैं उसे फोन लगाता हूँ। हाय अल्लाह, ये क्या मुसीबत गले पड़ गई है मेरे। फिर से हैंग हो गया। किसी काम का नहीं है ये फोन। जरूर वापस जाना होगा, इसीलिए मुझे फोन कर रहे होंगे। क्या हुआ? वापस नहीं जाना क्या? आहिल का फोन आया था, वो लोग दूसरे गेट पर वेट कर रहे हैं। चल। दूसरा गेट? हाँ, जल्दी चलो वरना देर हो जाएगी। कहाँ जा रही हो? उसका शॉर्टकट यहाँ से है।
मेरे साथ आ जाओ, कम। ये निदा फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये कौन सा रास्ता है? यहाँ से आगे जाकर दूसरा वाला गेट आता है। ओह, मैं अपना फोन तो लाइब्रेरी में ही भूल आई। एक काम करो, तुम जाओ और आहिल को इन्फॉर्म कर दो। मैं अभी फोन लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं भी आती हूँ आपके साथ। देखो सनम, आहिल मुझे फोन कर रहा होगा और परेशान हो रहा होगा। तुम प्लीज जाकर उसको इन्फॉर्म कर दो। मैं अभी फोन लेकर आती हूँ। हाँ, मेरा भी फोन हैंग हो रहा है। इसलिए कह रही हूँ, तुम जाओ, तुम आहिल को इन्फॉर्म करो कि मैं अभी आती हूँ। 1 मिनट में आती हूँ, आगे से राइट जाना है। ओके? आहिल भाई उसका फोन नहीं लग रहा, मैं देख के आता हूँ। निदा भी फोन नहीं उठा रही है। सनम, यहाँ तो कोई गेट नहीं है। किस गेट की बात कर रही थी निदा? फोन तू कमबख्त हैंग ही रहना। बस एक बार इस सनम को बेहोश करके यहाँ मरने के लिए छोड़ दूं, फिर जिंदगी में कभी लौटकर घर में आने की कोशिश नहीं करेगी। ये क्या है? हाय अल्लाह, इतनी बड़ी मशीन! क्यों ना मैं इसे इस मशीन में ही बंद कर दूं? ऐसा सबक मिलेगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। कौन है? कोई है क्या?